बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष की भूमि पर धर्म और न्याय की पताका फहर रही थी। उस युग में उज्जैन के सिंहासन पर विराजमान थे राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा नाम जो केवल एक सम्राट नहीं बल्कि एक आदर्श, एक विचार और एक दिव्य प्रकाश बन चुका था। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और विवेक के कारण प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। एक दिन जब विक्रमादित्य अपने राजसभा में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी एक रहस्यमयी संत दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पत्रों से जड़ी हुई प्राचीन पुस्तक थी, जो अजीब सी चमक बिखेर रही थी। राजा ने उठकर संत का आदर पूर्वक स्वागत किया और पुस्तक के विषय में पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें दैत्यों के काल से छिपा एक रहस्य है, 7 गुत्थियां। जो इन्हें सुलझा ले, वह असाधारण ज्ञान और अमरत्व का अधिकारी बनता है। पर ध्यान रहे, यह मार्ग सरल नहीं, अत्यंत कठिन और भयावह है। विक्रमादित्य ने संत की आंखों में झांका। उनमें न डर था, न संशय। उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला, एक दिव्य प्रकाश फैल गया और अगली ही क्षण वे किसी और ही लोक में खड़े थे। सामने 2 द्वार थे। एक पर लिखा था सत्य का मार्ग और दूसरे पर माया का मार्ग। सत्य का द्वार कांटों से भरा, पथरीला और अंधकारमय था। माया का द्वार सुनहरे फूलों, मधुर संगीत और इंद्रजाल से सजा हुआ। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजन, यदि आगे बढ़ना है तो सत्य और माया में अंतर करना होगा। राजा कुछ क्षण रुके और फिर उन्होंने सत्य के मार्ग की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, कांटे फूलों में बदल गए और प्रकाश से भर गया। अब राजा एक गहन वन में थे। सामने एक विकराल राक्षस खड़ा था। मुझे हराकर आगे बढ़ो। राजा ने तलवार निकाली और उस पर आक्रमण किया, पर हर वार के बाद राक्षस और बड़ा होता गया। राजा ने महसूस किया कि यह कोई माया है। उन्होंने आंखें बंद की, तलवार फेंक दी और ध्यान में लीन हो गए। अचानक राक्षस गायब हो गया। आवाज आई, बाहरी बल नहीं, आत्मबल ही छल को पराजित करता है। राजा को आगे एक भव्य महल दिखा, जिसमें अमूल्य खजाना था। एक सुंदर स्त्री आई और बोली, राजन, यह सब आपका हो सकता है, यदि आप अपना राज्य छोड़ दें। राजा मुस्कुराए, धन से अधिक मेरी प्रजा, मेरा धर्म मूल्यवान है। तुरंत ही महल और स्त्री विलीन हो गए और एक गुप्त द्वार खुल गया। अब राजा को एक सिंहासन दिखा, जिस पर लिखा था, जो इस पर बैठेगा वही सर्वोच्च सम्राट होगा। राजा के मन में अहंकार की लहर उठी, मैं ही योग्य हूँ। पर तभी उन्हें अपने गुरु की वाणी याद आई, विनम्रता ही राजा का सबसे बड़ा आभूषण है। राजा ने सिंहासन को प्रणाम किया, पर उस पर बैठे नहीं। सिंहासन प्रकाश में विलीन हो गया। एक अंधेरी सुरंग के द्वार पर कांपती हुई वृद्धा खड़ी थी। उसने कहा, भीतर भयानक प्राणी हैं, पर यदि प्रेम से मार्ग पूछोगे तो मैं राह दिखाऊंगी। राजा ने झुककर उसका हाथ थामा और बोले, माता, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। सुरंग एकाएक रोशनी से भर गई। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली है। अब सामने 2 पात्र थे, एक में अमृत, दूसरे में विष। यदि अमरत्व चाहिए तो मृत्यु को स्वीकार करना होगा। राजा ने दोनों पात्र उठाए और धरती पर अर्पित कर दिए। आवाज आई, जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के 2 चरण हैं। एक दिव्य, एक शांत स्थान पर पहुंचे। सामने एक दर्पण था, पर उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था। तभी एक आवाज आई, राजन, तुम कौन हो? राजा बोले, मैं विक्रमादित्य हूँ। नहीं, यह तो तुम्हारा नाम है।
राजा ध्यान में चले गए और फिर धीरे से बोले, मैं आत्मा हूँ जो शाश्वत है, अजर है, अमर है। दर्पण में उनकी छवि प्रकट हुई और उसी क्षण एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ जो झुककर बोला, महाराज, आपने सातों गुत्थियां सुलझा ली। अब आप अमर ज्ञान के अधिकारी हैं। दैत्य विलीन हो गया। राजा स्वयं को पुनः अपने राजमहल में पाए। हाथ में वही पुस्तक थी, पर अब वह खाली थी। विक्रमादित्य मुस्कुराए। अब उन्हें ज्ञात हो गया था, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है।